राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आमला नवमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और आमला नवमी आप सभी लोग कब बना रहे हैं, 30 तारीख की या 31 तारीख की, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। वैसे तो आमला नवमी दोनों ही दिन है, लेकिन अगर आप 30 तारीख को बना रहे हो तो आप लोग जो पूजा अर्चना वंदना करोगे वो सुबह 10:30 बजे की बात करोगे। और अगर आप 31 तारीख को बना रहे हो तो सुबह 10:30 बजे से पहले आप पूजा अर्चना वंदना कर लोगे। यहाँ पे मैं आपको आमला नवमी की एकदम सरल पूजा विधि करके बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको कोई बड़ा वृक्ष लेना है। अगर आपके आसपास, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बड़ा वृक्ष, अगर कोई इस टाइप का बड़ा वृक्ष मिलता है सबसे ही सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि आमला नवमी से प्रारंभ कर कर पूर्णमासी तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। मेरे को यहाँ पे बड़ा पेड़ नहीं मिला तो मैंने आंवले का पौधा ले लिया। और जब भी हम आंवले का पौधा लेते हैं तो सबसे पहले, जब भी पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। 1 चुटकी हल्दी डाल के मैंने आंवले के वृक्ष में जल समर्पित कर दिया है। और साथ ही के साथ अब मैं चौक पूर रही हूँ। चौक पूरने के लिए आप स्वास्तिक बना सकते हैं, सतिया बना सकते हैं, अष्टकमल दल बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे सुंदर सा एक स्वास्तिक बना दिया है और साथ ही के साथ बहुत ब्यूटीफुल सा मैंने ये चौक पूर दिया है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। याद रखिए, आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना जो की जाती है वो खुले आंगन में की जाती है। तो मैं भी अपने बालकनी में कर रही हूँ, तो ये भी खुला आंगन है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे स्वास्तिक के ऊपर सबसे पहले मैं दीप दान कर दूँगी, क्योंकि अगर हम किसी भी पौधे की पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो सबसे पहले हम दीप दान ही करते हैं। क्योंकि दीप जो होता है ना, वो साक्षी होता है हमारी पूजा का कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जल सींचने के बाद सबसे पहले मैंने दीप दान किया है, क्योंकि दीप जो है वो साक्षी है कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने गोल बत्ती का दीपक बनाया है और गोल बत्ती का ही दीपक बनना चाहिए भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे की प्रोसीजर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैं धूप भी समर्पित कर रही हूँ। धूप क्या होती है आप लोगों को पता है, भगवान जी धूप दीप से ही सब कुछ ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे मैं धूप समर्पित कर रही हूँ, आप देख रहे होगे। और उसके बाद अब मैं आंवले के वृक्ष में तिलक समर्पित करूँगी। आंवला नवमी है तो 9 जगह हम तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 9 जगह तिलक लगा रही हूँ, 1 2। आप देखोगे कि सबसे पहले मैं रोली का तिलक लगा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको रोली का तिलक लगाना है, उसके बाद फिर आप हल्दी का तिलक लगाओगे, उसके बाद फिर आप चंदन का तिलक लगाओगे। आप तीनों को मिक्स करके भी रख सकते हो और तीनों को मिक्स करके भी तिलक लगा सकते हो। मैं ये तीनों का तिलक अलग अलग लगा रही हूँ, तो आपको भी इन तीनों का तिलक लगाना है। तिलक की संख्या 9 की मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि 9 तिलक की संख्या होगी तभी, क्योंकि नौमी तिथि है तो 9 की मात्रा में ही तिलक की संख्या आप करोगे तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी का तिलक लगाया, चंदन का तिलक लगाया और यहाँ पे मैंने रोली का तिलक लगाया। ये 3 की मात्रा में मैंने यहाँ पे तिलक समर्पित कर दिया है। अब आप देखोगे कि सबसे पहले हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो आंवले के पेड़ में मैंने पुष्प समर्पित करके आंवले के पेड़ में यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से आंवले के पेड़ को माला समर्पित कर रही हूँ, ठीक है ना। याद रखिएगा, आंवले के पेड़ पे थोड़े से कांटे होते हैं, तो ध्यान से आप सब ये सब चीज़ें कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे उनको माला समर्पित कर दीजिए। आप पुष्प भी समर्पित कर सकते हो, मैंने सिंपली माला समर्पित करी है। मैं आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र लेके आई थी, तो पीले रंग के वस्त्र जो है वो मैंने समर्पित कर दिए हैं। अब आंवले के वृक्ष में मैं आंवला भी समर्पित कर दूँगी। आंवले के वृक्ष में ना आंवला समर्पित करने की बड़ी महिमा होती है, तो यहाँ पे मैंने आंवला भी समर्पित कर दिया है। कुछ आंवले की कैंडी भी हैं, आप देखोगे। पहले तो आंवला भी समर्पित किया है और कुछ आंवले के कैंडी भी मैंने समर्पित कर दी है। भोग के लिए मैं यहाँ पे मिठाई समर्पित कर दूँ, ऐसा नहीं है सब कुछ आंवले के वृक्ष के अंदर ही डाल दो, इससे ना आंवले का वृक्ष जो है वो गल जाएगा। तो सब चीज़ें वृक्ष के अंदर नहीं डालना है, केवल समर्पित करके पास में रख देनी है। के अंदर डालूंगी तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे और आंवले का जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, वो मर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने फल भी समर्पित कर दिए हैं और ये सब चीज़ें समर्पित कर दी। थोड़ा सा कपूर जो है वो मैं अपनी बत्ती में भी डाल रही हूँ। अब आपको जो परिक्रमा करनी है, आप खाली हाथ भी परिक्रमा कर सकते हो, लेकिन मैं जैसे कि हम बट सावित्री पे परिक्रमा करते हैं ना, बट वृक्ष की सूत बांधकर, मैं सूत बांधकर ही परिक्रमा कर रही हूँ। तो सूत बांध के परिक्रमा करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। देखो, कम से कम 9 परिक्रमा तो आपको अवश्य करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आंवले के वृक्ष में आंवला नवमी से लेकर पूर्णमासी तक भगवान विष्णु का वास होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। यहाँ पे जब मैं परिक्रमा कर रही हूँ तो मैंने अपना आसन थोड़ा सा हटा दिया है, क्योंकि हमारे आसन पे हमारा पैर नहीं पड़ना चाहिए। याद रखो, जब भी आप परिक्रमा कर रहे हो तो कोई पत्ती वगैरह आपसे नहीं टूटे,
हाँ, पूजा के दौरान अगर कोई पत्ती प्रसाद स्वरूप में टूटकर आपके गिर जाती है तो आपकी पूजा सफल मानी जाती है। इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। एक दो बातें और ध्यान दीजिएगा। एक बार लक्ष्मी माता के मन में ध्यान आया कि मुझे ना भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ करनी है। अब ऐसा मैं क्या करूं कि भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ हो जाए? तो लक्ष्मी माता ने क्या किया कि आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करी, क्योंकि आंवले के वृक्ष में तुलसी के भी गुण पाए जाते हैं और बेलपत्र के भी गुण पाए जाते हैं। और आंवले के वृक्ष की जब माता लक्ष्मी ने पूजा अर्चना वंदना करी थी, उसी दिन आंवला नवमी थी। भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने खुश होकर बोला कि आंवला नवमी वाले दिन जो भी हमारी पूजा अर्चना वंदना करेगा उस पर हमारी विशेष कृपा होगी। हरे लक्ष्मी, तुम भी आंवले के वृक्ष में आंवला नवमी से लेकर पूर्णमासी तक वास करोगी। उसके बाद आपको कुछ चावल लेने हैं और आपको आंवला नवमी की कथा सुननी है। आंवला नवमी की कथा मैं किसी और वीडियो में आपको अलग से बता दूंगी। अगर मैं इसमें बताने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये मैं आपको हाथ में लेने हैं और आपको आंवला नवमी की कथा सुननी है। याद रखिएगा, धूप दीप जलनी बहुत ज़रूरी होती है। अब धूप दीप पेड़ के अंदर ही मत जला दीजिएगा, क्योंकि मैंने बड़े सारे लोगों को देखा कि पेड़ के अंदर ही दीपक जला देते हैं, शिवलिंग के ऊपर धूप दीप जला देते हैं। वृक्ष हमारे देवता होते हैं, उनको हार्म नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको कथा अवश्य सुननी होती है। कथा जब आप ध्यान से सुन लोगे, आंवला नवमी की कथा, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में आप लोगों के लिए डाल दूंगी। कथा सुनने के बाद जो आपने हाथ में चावल लिए हैं वो आप पक्षियों को भी डाल सकते हो, और साथ ही के साथ पशु पक्षियों को भी डाल सकते हो। और साथ ही के साथ आपको आंवला नवमी की कथा सुनने के बाद शाम के समय आंवले के दीपदान करने। ये जो पूजा अर्चना बनना है ये सुबह आपको करनी है, और शाम के समय ओम जय जगदीश की आरती या फिर आंवला नवमी की भी विशेष आरती होती है, अगर आप करना चाहो तो उसकी भी आरती कर सकते हो। वैसे ओम जय जगदीश भी सिंपल सी आप आरती कर सकते हो। आप चाहो तो भगवान शिव की भी आरती कर सकते हो। भूल चूक के लिए आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। हमारी पूजा में कोई भी भूल होती है तो दक्षिणा जो होती है वो ये समझ लीजिए कि हमारी भूल चूक के लिए माफ़ी समर्पित होती है। उसके बाद आप अर्ध दंडवत प्रणाम अवश्य कीजिए। ये मैं अर्ध दंडवत प्रणाम कर रही हूँ। महिलाएँ हमेशा अर्ध दंडवत प्रणाम करती हैं, तो ये मैं अर्ध दंडवत प्रणाम कर रही हूँ, आप देखोगे। और उसके बाद किसी भी देव वृक्ष से गले मिलने की अपना विशेष परंपरा होती है। कहते हैं जब भी हम किसी देव वृक्ष से गले मिलते हैं तो हमारा दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदल जाता है और हमारा सौभाग्य परम सौभाग्य में बदल जाता है। तो इस प्रकार से आपको आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करनी है। ये फल वगैरह जो है ये आप खुद खा सकते हैं, प्रसाद के स्वरूप में सबको बांट सकते हैं। जो आपने यहाँ पे दक्षिणा वगैरह रखी है, दक्षिणा हो गया वस्त्र वगैरह, वो आप किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। शाम के समय आपको आंवले के दीपक जलाने हैं। ये शायद स्वास्थ्य का आपको उल्टा दिख सकता है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ। तो शाम के समय आपको दीपक जलाना है। दीपक आंवले को खोखला कर लीजिएगा और गोल बत्ती का दीपक आपको बनाना होता है। तो यहाँ पे गोल बत्ती का दीपक और मैंने तिल लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आंवले को गोला किया है। अगर आप चाहोगे तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगी कि मैंने आंवले को कैसे गोलाकार आकार में काटा है। और गोल बत्ती का मैं दीपक उसमें भर रही हूँ। सबसे पहले मैं घी का दीपक जलाऊंगी उसमें। तो मैंने घी ना पिघला लिया है क्योंकि आंवला और ना गोल बत्ती में है जो है वो बना रही हूँ। साथ ही के साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब आप आंवले का दीपक जलाते हो तो उसमें थोड़ा सा तिल आप अवश्य डालिए, क्योंकि कार्तिक के मास में तिल का अपना विशेष महत्व होता है। हम आंवले में मैंने छेद कैसे करे हैं, कैसे होल किया है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो चाहते हो तो बता सकते हो। ये जो आपको आंवले के दीपदान करने हैं ये आपको 30 तारीख को करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आंवले के दीपदान आपको 30 तारीख को ही करने होते हैं, क्योंकि 30 तारीख को जब आप आंवले के दीपदान करोगे तभी आपको नौमी तिथि मिलने वाली है, और नौमी तिथि पे ही आंवले के दीपदान का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पे मैं सारा प्रोसीजर कर रही हूँ, लाकर रख लिया है। आप चाहो तो आंवले के 9 दीपक बना सकते हो, लेकिन कम से कम 5 बनाना तो जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी बना सकते हो। नौमी तिथि है तो 9 भी बना सकते हो। आंवले के दीपक आप अलग अलग जगह भी रख सकते हो, या फिर एक जगह भगवान विष्णु के सामने भी रख सकते हो, अपने मंदिर एरिया में भी रख सकते हो। अगर आप चाहो तो अलग अलग भी रख सकते हो। पहले आपको दीपक बनाने हैं, फिर बत्ती लगानी है उसमें। उसके बाद आपको घी बनना है, थोड़े से काले तिल या फिर सफ़ेद तिल, दोनों में से कोई भी आप डाल दीजिएगा। ये मेरे दीपक बन के एकदम रेडी हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ अब आप देखोगे कि मैं दीप प्रज्वलित करने के लिए एकदम तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने दीपक प्रज्वलित करूँगी। आप चाहो तो घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जला सकते हो।
आप चाहो तो आकाश दीप दान कर सकते हो। आप चाहो तो किचन एरिया में एक दीपक जला सकते हो। आंवले के दीपक बना लेने हैं। आंवले के दीपक बनाने के बाद फिर हमको आंवले के दीपक ना घी के ही जलाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बड़े साथ लोग पूछेंगे दीदी आंवले का दीपक जलाने के बाद आंवले का क्या करना है। तो आंवले के दीपक जलाने के बाद आंवले को जल प्रवाह कर दीजिएगा, क्योंकि आंवले में कुछ इतने औषधीय गुण होते हैं जिससे आपकी नदी जो होती है वो एकदम क्लीन हो जाएगी, ठीक है ना, गंदगी नहीं होगी, इनफैक्ट क्लीन हो जाएगी। उसके बाद फिर आंवले के दीप प्रज्वलित करने हैं। दीप हमेशा रात को प्रज्वलित किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि दीदी हम 31 तारीख की सुबह प्रज्वलित कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको सफ़ेद वाला जो तिल होते हैं, सफ़ेद वाले तिल आंवले के इसमें डालने होते हैं, और उसी के साथ साथ फिर आपको आंवले के दीपक बनाए। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको आंवले पे भी तिलक करना है, क्योंकि इसकी भी आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। एक बात याद रखना, जो आपने भगवान विष्णु का आंवला समर्पित किया है वो आंवला प्रसाद स्वरूप आपको खाना है, कहीं उसी के दीप जलाकर आप लोग जला दो। तो ऐसा नहीं करना। दीप जलाने के बाद सबसे पहले दीप की पूजा होती है। तो यहाँ पे मैंने सबको अक्षत लगाया है, सबको तिलक लगाया है, अक्षर डाला है, हल्दी लगाई है, तो ये सब चीज़ें मैंने लगाई है। यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए टीवी वगैरह भी चला रही हूँ साथी के साथ में, और इसी के साथ साथ मैंने स्वास्तिक की भी थोड़ी बहुत पूजा अर्चना वंदना कर दी है, क्योंकि ये सारे दीपक मुझे एक ही जगह पे रखने हैं। अगर आपको अलग अलग रखने हैं तो फिर आप थोड़ा सा आसन देके चावल के दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। मेरे को सारे एक ही जगह पे रखने थे, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो इस प्रकार से आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो आंवले की, अगर आपको एक ही जगह पे रखना है। उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें माला समर्पित कर दी है, और ये सारे के सारे दीपक जो हैं वो मैं भगवान विष्णु को समर्पित कर दूँगी। इस प्रकार से आप आंवला नवमी की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9/20/25/65। आई रिपीट अगेन, 4/9/20/25/65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप इस कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आप लोगों के लिए ये एकादशी स्पेशल पैकेज आ चुका है, और इस एकादशी स्पेशल पैकेज का आप लोगों को लाभ उठाना है। बहुत ही सस्ता पैकेज है, और इस एकादशी पैकेज में आपको क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले आपको ये एकादशी की पुस्तक मिल रही है। ये देखिए, ये है एकादशी की पुस्तक जो आपको मिल रही है। एकादशी की पुस्तक, इसमें सारी एकादशी की कथाएं लिखी हुई हैं। इसी के साथ साथ आपको ये जप माला मिल रही है। याद रखिए, ये जप माला है राधा 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 राधा। तो ये आपको एक जप माला मिल रही है। गले में पहनने वाली डबल राउंड की तुलसी माला मिल रही है, 2 राउंड की तुलसी माला मिल रही है। इसी के साथ साथ आपको लड्डू गोपाल के लिए एक तुलसी माला मिल रही है, लड्डू गोपाल के लिए एक वैजंती माला मिल रही है, लड्डू गोपाल के लिए एक चंदन माला मिल रही है। 3 चीजें आपको लड्डू गोपाल के लिए मिल रही है। इसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए आपको इत्र मिल रहा है, कोई भी इत्र आपको मिल सकता है। उसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए अष्टवगंधा तिलक आपको मिल रहा है, और 365 बत्ती का जो है वो बंडल मिल रहा है। साथ ही के साथ शनिदेव की कृपा आप पे ना पड़े, उनकी क्रूर दृष्टि आप पे ना पड़े, तो आपको एक ये भी मिल रही है शनिदेव की अंगूठी। ये सारा का सारा पैकेज है वो 680 रुपए का है, कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं। 680 रुपए में आपको कितने आइटम मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम मात्र 680 रुपए में मिल रहा है। अगर मैं एक एक आइटम की बात करूं तो बड़ा बड़ा महंगा पड़ता है, आप लोगों को पता है। ये जो जप माला है इसका ही प्राइस 344 रुपए है। गले में पहनने वाली जो माला है इसका प्राइस 150 रुपए, 500 रुपए का तो ये दोनों ही हो जाता है। आपको सोचिए 680 रुपए और फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इतना सारा आइटम मिल रहा है। 100 रुपए का तो आपका इत्र ही पड़ जाता है, 60 रुपए की आपकी ये माला पड़ जाती है, तो बहुत ही महंगा। अगर एक एक करके खरीदते तो बहुत ही महंगा पड़ता है। 680 रुपए विद फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इन 10 आइटम को बुक कर लीजिए, और एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली
जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।